भारत का संविधान, भारत के संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अकेले इस संविधान को बना दिया? नहीं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब उस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जिसके 6 और सदस्य थे। आज हम बात करते हैं संविधान सीरीज में हमारे संविधान बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले उन सारे सदस्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जब देश आजाद होने वाला था तब ये जरूरत महसूस हुई कि हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट, अपना एक इंडिविजुअल संविधान होना चाहिए। तो संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा में करीब 389 सदस्य चुन के आए थे पूरे देश से। 70 सदस्य उसमें से मनोनीत थे। लेकिन फिर दौर आया बंटवारे का दौर आया तो 389 सदस्य में से केवल 299 सदस्य रह गए। बाकी सारे सदस्य उधर चले गए। उन सारे सदस्यों में से 15 महिलाएं भी थी, लेकिन बंटवारे के बाद 12 महिलाएं रह गई। ये सारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जिन्होंने संविधान की एक एक धारा पे डिस्कशन किया, बात की, विचार किया और फिर संविधान को पारित किया। तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात क्यों आती है? हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, इनिशियल ड्राफ्ट बना के संविधान सभा के सामने रखना, फिर चर्चा के बाद उसे पारित करना। जैसे आजकल कोई भी कानून लाया जाता है संसद में और फिर डिस्कस होकर उसको पारित किया जाता है, ठीक वैसे ही संविधान सभा का काम था पार्लियामेंट्री की तरह उसे पारित करना, और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था उस कानून को, उस संविधान की धाराओं को लिखना। उस लिखने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन उसके 6 और सदस्य भी थे। वो कौन कौन थे? सबसे पहले बात ये कर देते हैं कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन किया गया वो किया गया 9 दिसंबर 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति की अध्यक्षता में इसकी कमेटी का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके अलावा सदस्य कौन कौन थे? एक थे A.K. अय्यर, तीसरे सदस्य थे N. गोपाला स्वामी, चौथे थे K.M. मुंशी, पांचवे थे मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे N. माधवराव। एन माधवराव बेसिकली प्राइमरी लेवल पे उस कमेटी के सदस्य नहीं थे, वो थे B.L. मित्तर ने जब उनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया तो उन्होंने एक पत्र लिखा कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए वो इसमें काम नहीं कर पाएंगे। तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर एन माधवराव को वहां पर उनको जगह दी गई, उनको सदस्य बनाया गया। सातवें सदस्य कौन थे? डीपी खेतान भी एक रिप्लेसमेंट ही थे। टी कृष्णमाचारी साउथ इंडियन थे, उनकी मृत्यु हो गई दुखद, तो फिर उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर डीपी खेतान को इन ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया। ये 7 सदस्य थे दोस्तों, जिसके चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने मिलकर हमारा संविधान ड्राफ्ट किया। इसके अलावा एक और सदस्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट, B.N. राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को इस संविधान के द्वारा भारत के अंदर एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्म्स के रूप में याद किया जाता है, उन्होंने बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म किया, ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप का जनक अगर किसी को कहा जाए तो वो B.N. राव थे। B.N. राव का भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग में, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। फाइनली 9 दिसंबर 1946 को इस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। टोटल 166 बैठकें हुई इनकी आपस में। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बाद 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई और हमारा संविधान तैयार हुआ।
दुनिया का सबसे लंबा संविधान तैयार होके हमारे सामने होगा। शुरुआत में 395 आर्टिकल थी, हमने बताया था ये आर्टिकल 395 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले संविधान के वीडियो में हम इसके बारे में भी बताएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें, ये संविधान प्रिंट नहीं हुआ था, हैंड रिटन था। इसको हाथ से किसने लिखा था? वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। हमारी संविधान की ड्राफ्टिंग के साथ साथ उसकी डिजाइनिंग को लेकर एक और वीडियो लेकर आएंगे, तब आपको इसके बारे में भी बताएंगे। अभी फिलहाल क्या करेंगे, लॉजिशियन आंसू को सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि सबको यह जानकारी मिलनी चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन सदस्य थे। तब तक के लिए लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।